अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोशल बकेट के साथ मैं रुबीना ख़ान। दोस्तों, जल परियों की क्या हकीकत है। कायनात में अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं। उनमें से बाज़ वो हैं जिन्हें देखने से हमारी आंखें कासिर हैं, यानी हमारी आम आँख उनको नहीं देख सकती, जैसे फ़रिश्ते, जिन्नात वगैरह। और बाज़ मखलूक़ात वो हैं जिन्हें हम देख तो सकते हैं, लेकिन वो हमारी पहुँच से बहुत दूर हैं। दोस्तों, आपने अक्सर परियों और जल परियों की कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी। बाज़ लोग इसे सिर्फ़ कहानी की हद तक ही मानते हैं, जबकि बाज़ लोगों का ख़याल है कि ये मखलूक़ात दुनिया में ऐसे ही मौजूद है जैसे आप और हम हैं। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि इस बात में कितनी हकीकत है, मगर प्लीज़ उससे पहले हमारे चैनल सोशल बकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। गाइस, कुरान मजीद में हर जगह अल्लाह ताला ने इंसान के साथ साथ जिन्नात का भी तज़किरा किया है, जिसमें से एक मशहूर आयत आपने ज़रूर सुनी होगी, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि हमने इंसानों और जिन्नात को इसलिए पैदा फरमाया कि वो हमारी इबादत करें। इन आयात के तहत हम पर लाजिम हो गया है कि हम जिन्नात पर यकीन करें, और ज़ाहिरी सी बात है कि कुरान पाक की आयत का इनकार नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या परियों का भी वजूद है? तो मेरे दोस्तों, जब जिन का वजूद साबित हो गया है तो क्या जिन्नी का वजूद नहीं होगा क्या? जब हम बाथरूम यानी बैतुल खला में दाखिल होते हैं तो हम क्या दुआ पढ़ते हैं? यही ना कि ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ खबीस जिन्नों और जिन्नियों से। अब मालूम ये हुआ है कि जिन्नी का भी वजूद है, तो दोस्तों परी भी तो एक जिन्नी है ना। क्या अलग मखलूक है? नहीं, बल्कि आम जिन्नी और परी में वही फ़र्क है जैसे एक आम घोड़े और अरबी नस्ली घोड़ों में फ़र्क है। एक आम जिन्नी के पर नहीं होते, जबकि परी के पर होते हैं, और ये देखने में भी इंतहाई खूबसूरत होती हैं। इनमें कबाइल भी होते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ नस्ल और कबाइल पर फ़ख्र किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही इनमें भी आला कबाइल हैं जो दूसरों पर फ़ख्र करते हैं। इसी तरह बेशुमार कबाइल परियों में भी मौजूद हैं। ये तो बात परियों की हो गई। जल परियों के मुतालिक भी कुछ बात कर लेते हैं। जल का मतलब पानी और परी मतलब इंतहाई खूबसूरत। तो अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो पानी में रहने वाली इंतहाई खूबसूरत मखलूक बनता है। अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि जब हवा में जिन और परी हो सकते हैं, ज़मीन पर हो सकते हैं, तो आखिर पानी में क्यों नहीं हो सकते? मैं उन लोगों पर जो इसे अफसानवी मखलूक यानी इमेजिनेशन समझते हैं, अपनी राय ज़बरदस्ती नहीं थोपना चाहती। सिर्फ वो दलाइल जो मेरे जहन में आते हैं वो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि आप भी गौर करें। शायद मैं आपको कायल कर सकूं, वरना लाजमी नहीं कि आप मेरे ख़यालात से 100% इत्तफ़ाक़ करें। दोस्तों, अगर आपने किताबों में पढ़ा होगा कि हज़रत कमालुद्दीन दमीरी, उन्होंने अपनी किताब में बोला कि ये भी हमारे जैसे इंसान से मुशाबा होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि पानी के इंसान की दुम होती है। और दोस्तों, बाज़ उलमा ने यह भी बोला है कि दरियाए शाम में ये पानी का इंसान मौजूद है और ये हमारे जैसा है, इंसान की शक्ल सूरत जैसा दिखाई देता है। इनकी भी सफ़ेद दाढ़ी होती है। तो दोस्तों, इसके अलावा हज़रत लैस बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हो से किसी ने पूछा और आपने फरमाया कि ये बहरे रूम की मछलियाँ हैं जो औरतों से मिलती जुलती हैं, जिनके बाल सीधे और रंग गंदमी होता है। उनके जिस्म की बनावट भी इंसानों जैसी होती है। ये मछलियाँ गुफ्तगू भी करती हैं, लेकिन इनकी बातें किसी को समझ नहीं आती। और ये भी बताया गया कि ये मछलियाँ हंसती और कह के मारती हैं। इमाम कज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब मखलूक़ात में से इस बात का भी तज़किरा किया है कि एक आम आदमी एक बादशाह के पास इस किस्म की मछली शिकार करके ले गया, तो जब वो मछली गुफ्तगू करती थी तो उसकी गुफ्तगू समझ नहीं आती थी। बस उस आदमी ने मछली से शादी कर ली और उनसे एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा अपने माँ बाप दोनों की गुफ्तगू को समझता था। दोस्तों, ये कुछ तहरीरें थीं जो इन जल परियों के ऊपर लिखी गई थीं।
جس کو پڑھ کے مجھے تو یقین آ گیا۔ اب پتہ نہیں اس کے بارے میں آپ سب کی کیا رائے ہے، تو دوستوں مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ پلیز ہمارے چینل سوشل بکیٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ اللہ حافظ۔